हाँ की थी कृष्ण ने 16,000 से ज्यादा शादी, हाँ थी कृष्ण की 16,008 पत्नियां। पर उन्होंने ऐसे क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई भौतिक आकर्षण था या कामना थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आपको इसके पीछे की असली कथा पता है? वो कथा जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, और लोगों के मन में काफी गलत फहमियां भी हैं कि कृष्ण तो छलिए थे, नटखट थे, रासलीला करते थे तो की होंगी 16,000 शादियां। पर नहीं, ऐसा नहीं। असली कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ। कथा शुरू होती है नरकासुर से। नरकासुर जो कई जगह भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, असल में वो विष्णु अवतार वराह और भूमि देवी का ही पुत्र था। जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष ने भूमि देवी को कैद कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और भूमि देवी ने वराह अवतार से वरदान के रूप में पुत्र की मांग की, और तब वराह और भूमि देवी का पुत्र हुआ नरकासुर। नरकासुर एक तपस्वी असुर था। उसने अपनी तपस्या से कई असाधारण वरदान प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़ा वरदान था ब्रह्मा का वरदान कि उसका कोई वध नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही हो सकती। ये वरदान पाकर नरकासुर लगभग अमर हो चुका था और अपनी शक्तियों के घमंड में उसने ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए देवताओं को चुनौती दी। अपनी ताकत के बल पर नरकासुर ने धरती और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवलोक से कई दिव्य आभूषण भी चुरा ली, जैसे इंद्र की माँ अदिति के कुंडल और वरुण का छाता। उसने प्राग ज्योतिषपुर में अपना महल बनवाया, जो कि आज के समय में असम में है। नरकासुर ने कई राजाओं, देवताओं और असुरों की पुत्रियों का अपहरण कर अपने महल में ले आया और बंदी बनाया। नरकासुर से भयभीत होकर इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर कृष्ण के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। कृष्ण उनकी मदद के लिए मान गए और नरकासुर पर हमला करने के लिए वहां से निकले। तभी सत्यभामा, जो कि उनकी 8 पत्नियों में से एक थी, उनके साथ चलने की जिद करने लगी। कृष्ण ये जानते थे कि सत्यभामा ही भूमि देवी का अवतार है, और वे नरकासुर के वरदान के बारे में भी जानते थे कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही हो सकती है। अब उन दोनों ने मिलकर नरकासुर पर हमला किया, और यह युद्ध इतना आसान नहीं था। नरकासुर के पास मूर दानव जैसे रक्षक, 7,000 कुत्तों की सेना और ऐसी माया शक्ति थी जो जल से भी हथियार बना देती। अब इस महान युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध इतना भयानक था कि बादलों से बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, चारों ओर खून की नदियां ही बहने लगी। कृष्ण ने नरकासुर की सेना को मार दिया। फिर नरकासुर स्वयं युद्ध करने लगा। कृष्ण और नरकासुर में तब एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सत्यभामा ने नरकासुर को बाण मारकर नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध करने के बाद कृष्ण ने सभी बंदियों को जो नरकासुर की कैद में थे आजाद कर दिया। उनमें कई देवता और हजारों कन्याएं थी। कृष्ण के उन सबको मुक्त करने के बाद उन सब कन्याओं ने कहा, प्रभु, अब हम सब आजाद होने के बाद कहाँ जाएंगे? हम पर अपहरण का लांछन लग चुका है और समाज अपने द्वार हम पर बंद कर चुका है। अब माधव ने कहा, नरकासुर के अपवित्र हाथ आप पर पड़ने से पहले ही आप मुक्त हो चुकी हैं। उन कन्याओं ने कहा, जब समाज सीता मैया पर विश्वास नहीं कर सका जो स्वयं देवी थी, तो फिर हम तो गिनती में भी नहीं आते। समाज हम पर विश्वास कैसे करेगा? अब हमारे पास 2 ही मार्ग हैं, या हमें वैश्या के लालचन के साथ जीना पड़ेगा, या फिर हमें मृत्यु का आश्रय लेना पड़ेगा। तब कृष्ण ने कहा, वैश्यावृत्ति मनुष्य का बनाया हुआ एक नरक है और मृत्यु कायरता। तब कन्याएं बोली, तो प्रभु आप ही हमें अपनी दासियां बना लीजिए। तब कृष्ण सहज भाव से बोले, स्त्री दासी बनने के लिए जन्म नहीं लेती, उसके सिर्फ 3 रूप हैं, माँ, पुत्री और पत्नी। तब कन्याएं बोली, प्रभु हम अविवाहित हैं तो माँ तो हम बन नहीं सकती, और पुत्री बनने से हमारा लांछन कम नहीं होगा, और पत्नी हमें बनाएगा कौन? तब कृष्ण बोले, मैं दूंगा तुम्हें शरण, मैं बनूंगा तुम्हारा रखवाला। पर 16,000 विवाह एक साथ कैसे? यहाँ दिखाई देती है कृष्ण की दिव्यता। उन्होंने योग बल से 16,008 रूप धारण, हर एक स्त्री के लिए एक कृष्ण। द्वारका में 16,008 महल बने और हर महल में ही कृष्ण। एक बार नारद मुनि ने सोचा, ये कैसे संभव है?
वे स्वयं द्वारका गए और उन्होंने देखा, वहाँ उन्होंने देखा कि कहीं वे बालकों के साथ खेल रहे थे तो कहीं यज्ञ कर रहे थे, कहीं भोजन कर रहे थे तो कहीं पत्नी के साथ बैठकर बात कर रहे थे। ये विवाह किसी भौतिक आकर्षण अथवा मोह का नहीं था, बल्कि स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए था। यही थी असली कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पुराणिक किस्से के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।